एक समय की बात है जब भगवान शिव, भगवान विष्णु और महर्षि नारद एक साथ बैठकर दिव्य कथाओं का आनंद ले रहे थे। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को साझा करना शुरू किया और इस बारे में विचार करने लगे कि मनुष्य जीवन के दौरान उसकी आवश्यकताओं को समझने और उन पर ध्यान देने की क्षमता कितनी अधीन हो जाती है। इस विचाराधीन मनोवृत्ति को देखकर भगवान विष्णु ने उनकी सामर्थ्य को परखने के लिए एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। वे नारद मुनि के पास गए और उनसे एक प्रश्न पूछा, महर्षि जी, क्या आप मुझे इस संदेह का समाधान बता सकते हैं कि एक अहंकारी व्यक्ति जो दूसरों की अच्छी सलाह पर ध्यान नहीं देता है और फिर समस्याओं में फंस जाता है, उसे कैसे सहायता मिल सकती है? नारद मुनि, जो सदैव ज्ञानी और विचारशील थे, चिंतन में डूबे हुए व्यक्ति के लिए एक रोचक कथा सुनाने का निर्णय लिया। बहुत समय पहले की बात है, एक अहंकारी और उबाऊ राजा था। उसका नाम राजा वीरभद्र था। वह अपनी राज्य भ्रमण यात्राओं पर जाता था और लोगों की सलाह को अनदेखा कर देता था। उसे लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान और बेहतरीन राजा है। लेकिन राजा को अज्ञान की अंधकार से प्रभावित होने का समय आने वाला था। एक दिन राजा वीरभद्र ने अपने नागरिकों के साथ एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उसने एक बहुत ठंड दिन चुना और लोगों को अनुकूलता के लिए कहा कि वे बहुत सारे प्रकाशांक परिधान करें और खुद को ठंड से बचाएं। राजा ने एक आरामदायक अरण्य में विश्राम करने का निर्णय लिया और वहां पहुंच गया। राजा वीरभद्र अपने मंत्रियों के साथ यहाँ रुक गए और वे लोग उनके लिए एक शानदार महल बनाने के लिए वन के पेड़ पौधों का उपयोग करने लगे। इसके बाद एक गहरे जंगल में गुहाओं में छिपे हुए राक्षसों ने अपने संकट में राजा और उनके सबसे करीबी लोगों को बंधक बना लिया। बंधन में फंसे राजा वीरभद्र और उसके सबसे नजदीकी मंत्रियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल सके। राजा ने अपने अहंकार की महत्वाकांक्षा से पराजित होते हुए अन्य लोगों की सलाह पर ध्यान देने के महत्व को समझा। इस समय पर वहां भगवान शिव और भगवान विष्णु आए और उन्होंने राजा के प्रकोप को देखा। वे समझ गए कि राजा का अहंकार उसकी बाधा बन रहा है और उसे सहायता की आवश्यकता है। विष्णु भगवान ने राजा के लिए अपनी आंखों में दिखने वाली एक शक्ति का उपयोग किया और उन्होंने राजा की चेतना को संचालित करने का प्रयास किया। भगवान ने राजा को उनके द्वारा की गई अनदेखी सलाह के बारे में बताया और उन्होंने उन्हें समय से पहले सलाह देने के लिए सिखाया। राजा ने भगवान के उपदेश का पालन किया और उसने अपने अहंकार को छोड़कर समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला। अहंकारी व्यक्ति द्वारा अभ्यास किए गए गुणों के कारण उसे आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वह स्वयं को समझता है और दूसरों की सलाह पर ध्यान देता है, तो उसे सभी परेशानियों का समाधान मिलता है। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान विष्णु के उपदेश के माध्यम से राजा वीरभद्र को अहंकार से छुटकारा पाने का उपाय बताया।